Praise the Lord. Praise the Lord. The last episode, we saw the background of the gospel according to Mark. पिछले एपिसोड में हमने देखा था मरकुस का बैकग्राउंड। This book is significant. ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's a fast forward gospel, like I said. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आगे बढ़ने वाला शुभ समाचार है। It goes like this. बहुत ही जल्दी ये जाता है। So as we start this book, I want you to open your Bibles to Mark chapter 1. जैसे ही हम ये पुस्तक में जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मरकुस का पहले अध्याय में आए। We'll go slowly, verse by verse. हम धीरे धीरे वचन द्वारा वचन जाएंगे, Let's study together. एक साथ पढ़ेंगे। I'm excited. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। Are you? क्या आप उत्साहित हैं? Turn your Bible to Mark's Gospel chapter 1. अभी आप मेरे साथ अपने बाइबल को ले मरकुस का पहला अध्याय। Mark starts his gospel by saying the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. मरकुस सुख समाचार को ऐसे शुरू करता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुख समाचार का आरंभ। But the other gospels, if you see John, he starts from the beginning of creation. अगर आप दूसरे सुख समाचार के पुस्तक में देखेंगे, जैसे यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है सृष्टि के निर्माण के बारे में। The others also start with the birth of Jesus. दूसरे सुख समाचार की पुस्तक में देखेंगे, वहां पे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है। But Mark starts this gospel with just straight away introducing the gospel of Jesus Christ. और यहाँ पे मरकुस जो है, जब सुख समाचार का शुरुआत करता है तो वो सीधे यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बताता है। He starts with John the Baptist. वो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताता है। This is the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुख समाचार का आरंभ। The Son of God. परमेश्वर के पुत्र। See, not only he starts with just saying that statement, verse 2 goes on to say, as it is written in Isaiah the prophet, or as it is written in the prophets. वो यहाँ से ही शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर आप दूसरे वचन में देखेंगे तो वहां पे वो लिखता है जैसा यशाया भविष्यवक्ता पुस्तक में लिखा है। In fact, he quotes two verses. One is from Isaiah chapter 40 verse 3, and then from Malachi chapter 3 verse 1. Let's go to Isaiah. Let's go to Isaiah chapter 40 verse 3. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वचन दिया गया है। एक वचन यहाँ पे वो यशाया से कहता है और दूसरा वचन वो मलाकी से कहता है। आइए हम पीछे पलट कर देखेंगे। In Isaiah chapter 40 verse 3, we see the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway of our God. अगर आप यशाया का 40वां अध्याय में तीसरा वचन में आएंगे तो उसमें लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। If you see Malachi chapter 3 verse 1, it says, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. अगर आप मलाकी का पुस्तक तीसरे अध्याय में पहला वचन में देखेंगे, उसमें लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You see, this is talking about Jesus Christ in Malachi and Isaiah. आप देख सकते हैं यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है यशाया में और मलाकी में। And then we come to the Gospel of Mark, and Mark starts with quoting those two scripture portions. और अभी हम मरकुस के अध्याय में आते हैं और यहाँ पे मरकुस ये दो वचन बताता है। Look, I am sending my messenger ahead of you who will prepare your way. Verse 2 and verse 3 in Mark chapter 1 is the voice of one shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord, make his paths straight. अगर आप दूसरे वचन में देखेंगे, वो कहता है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। See, Mark has this heart to really speak about Jesus is coming as good news. और मरकुस का जो दिल है वो यहाँ पे बता रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं और वो सुख समाचार है।
God wants you to know that Jesus coming into this world is a good news for you and me. और परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए सुख समाचार है। See, God doesn't just show up suddenly. देखो, परमेश्वर ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, And God has been slowly revealing himself from the beginning. और शुरुआत से परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट किया, Gradually. धीरे धीरे से। And here we see Mark starts his gospel not slowly, straight away talking about the revelation of God the Son. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मरकुस जो है धीरे धीरे से नहीं बता रहा, लेकिन जल्द से उसने परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताया। So he starts with the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. और तो यहाँ पे वो शुरुआत करता है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आरंभ यहाँ से करता है। As it is written, he goes on. और उसके बाद वो बोलता है कि जैसे लिखा गया है, So look, I am sending my messenger ahead of you. देखो मैं मेरे दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। See, God's messenger, God chooses that person. परमेश्वर का दूत, परमेश्वर उसे चुनता है। You see, it says doot in Hindi, but actually it talks about a messenger. और हिंदी में इसे दूत करके कहा गया है। ये कहा जाता है कि जो समाचार देने वाला हो। See, God has planned this from the beginning. परमेश्वर ने शुरुआत से इसका योजना बनाए रखा था, And this is the good news. और यही सुख समाचार है। God chose to bring his son into this world so that you and I can be delivered, saved from hell, death and sin. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि आप और हमको बचाया जा सके इस नर्क से, इस पाप से। And the voice of one shouting in the wilderness. और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। What is the wilderness? ये जंगल क्या है? Like a deserted place, जैसे एक निर्जल जगह a forest. या एक जंगल, Not many people are there. बहुत से लोग नहीं हैं। The voice of one shouting in the wilderness. और जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है। Imagine there is nobody and a guy shouting in the wilderness. सोचो कि वहां पे कोई भी नहीं है और एक आदमी चिल्ला रहा है उस जंगल से। And he's saying, prepare the way for the Lord. और वो कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, Make his path straight. और उसकी सड़कें सीधे करो। Isn't it amazing? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? See, this is referring to John the Baptist. और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया गया है। One person in the wilderness shouting, telling people prepare the way of the Lord. एक व्यक्ति इस जंगल में जोर जोर का चिल्ला के बोल रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। And then we go to verse 4. और उसके बाद वो वचन 4 में जाता है, In the wilderness, जंगल में John the Baptist began preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। John came baptizing in the wilderness, जंगल में बपतिस्मा देने आया preaching a baptism of repentance और उसने प्रचार किया मन फिराने का, for the remission of sins. ताकि उन्हें पाप से छुटकारा मिल सके। It's like in the wilderness, somebody's just moving ahead everywhere, and is telling that, hey guys, just change your heart. ये ऐसा है कि वो जंगल में जा रहा है और वो बोल रहा है कि हे तुम लोग अपने दिल को बदलो। And he's not in a civilized location. और वो एक अच्छी जगह पर नहीं था। He's not living among people. वो लोगों के साथ नहीं रह रहा था। Probably when people are going through the wilderness, they would meet John. हो सकता है कि जब लोग जंगल में जा रहे हैं तो वो यूहन्ना से मिले होंगे। But if you see in verse 5, people from the whole Judean countryside and all of Jerusalem were going out to him, and he was baptizing them in Jordan River as they confessed their sins. और वचन 5 में ऐसे लिखा है, सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में से बपतिस्मा लिया। Look at this. The main idea of John the Baptist's ministry and preaching is forgiveness of sins. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो सेवकाई था, मन फिराव का बपतिस्मा And forgiveness of sins. और पापों की क्षमा। So if you repent, अगर आप मन फिराएंगे then your sins will be forgiven. तो आपके पापों को क्षमा दी जाएगी। Isn't that the gospel? क्या ये सुख समाचार नहीं है Who was preaching it? जो वो प्रचार कर रहे थे?
John the Baptist is और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। before Jesus comes in, यीशु मसीह के आने से पहले preparing the way, मार्ग को तैयार करना, preparing the hearts of people, लोगों के दिल को तैयार करना, shouting in the wilderness. और वो जंगल में चिल्ला रहा था। Isn't that what we read in 2 and 3 क्या of ये the chapter 1? जो हमने ये 2 और 3 वचन में नहीं पढ़ा जो पहले अध्याय में है? The same thing we also read in Isaiah and also in Malachi, right? और यही हमने यशाया की पुस्तक में और मलाकी की पुस्तक में पढ़ा। And then you see, as he is doing ministry, people come from everywhere. और फिर हम देखते हैं कि सब लोग सब जगह से आते हैं। See, all over the world, people are suffering from guilt and shame. पूरे दुनिया में जो लोग हैं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। Not just that time, even today. उस समय ही नहीं लेकिन इस समय भी। Repentance is the key to the forgiveness of sins. मन फिराव जो है वही एक रास्ता है आपके पाप की क्षमा के लिए। The message of John the Baptist was about change of heart and change of mind. और जो प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यही था कि अपने दिल को बदलो और अपने मन को बदलो। You see, a lot of people want forgiveness of sins. बहुत से लोगों को जो है पाप का क्षमा चाहिए। They want to go to heaven. उनको स्वर्ग में जाना है। They don't want to die out of sin. उन्हें पाप में नहीं मरना है। They want the forgiveness of sin. हाँ, उन्हें पाप की क्षमा चाहिए। But nobody is wanting to repent. लेकिन कोई भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। See, the main message of the gospel is repentance. और आज का जो सुख समाचार का प्रचार है वो है मन फिराना। The main message of the preaching of the gospel has always been repentance. और हमेशा जो मेन जो प्रचार है वो हमेशा मन फिराने के ऊपर ही रहा है। Because that's what is representing the change of heart and change of mind. और क्योंकि वो ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे दिल को बदलने के लिए, हमारे मन को बदलने के लिए। What is the making the path straight? ये रास्ते को या मार्ग को सीधा करना, इसका मतलब क्या है? I believe it's turning your heart towards God. मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे दिल को जो है परमेश्वर के पास लाना। And John the Baptist did that very well. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसे बहुत अच्छी तरीके से He किया। turned the hearts of people towards Jesus. और उन्होंने लोगों के दिल को फिराया और यीशु मसीह के पास उन्हें लाया। A lot of people came from Judea and Jerusalem. बहुत से लोग जो है वो यहूदियों और यरूशलेम से आए। If you are a pastor, you're in ministry. अगर आप एक पासवान हैं और आप सेवकाई में हैं, Don't worry about what to preach to people आप ये मत सोचे या चिंता करें कि मैं लोगों को क्या प्रचार करूं, so that people will come to me. तो ताकि लोग मेरे पास आए। You just preach the gospel. आपको सिर्फ सुसमाचार बांटना है। You preach the repentance of sins. You preach the forgiveness of sins. आप मन फिराने का प्रचार करें और पापों की क्षमा के बारे में आप प्रचार करें। All you have to do is just preach the word of God. बस आपको यही करना है कि परमेश्वर का वचन को आप प्रचार करें। Do what God calls you to do. जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो करें And people will come. और लोग आएंगे। You see, they all came out to him. सब लोग उनके पास आए। He's preached the message of repentance and forgiveness and people did respond. और उसने जो है मन फिराने का और पाप का क्षमा के बारे में प्रचार किया और लोगों ने जवाब दिया। And he was baptizing them in the river of Jordan. और उन्होंने उनको बपतिस्मा दिया यॉर्दन नदी में। Who all got baptized? किन किन को बपतिस्मा मिला? As they confessed their sins. Those who confessed their sins were baptized. जो लोगों ने भी पापों की क्षमा मांगी उन्हें बपतिस्मा दिया गया। See, John, verse 6, wore a garment made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locust and wild honey. 6वें वचन में है, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था, तथा टिड्डियों और वन मधु खाया करता था। Can you imagine? He was looking like probably Mowgli, you know? क्या आप ये सोच सकते हैं शायद वो मोगली की तरह दिखता था He was eating locust और वो टिड्डियाँ खाता था and wild honey. और वन मधु खाता था। You see, this man आप देख सकते हैं ये व्यक्ति is not only preaching, but is foretelling that Jesus is coming. वो सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा है लेकिन यीशु मसीह के आने के बारे में भी बता रहा है। The way he looked, wearing a leather belt around his waist, really shows that he had the appearance of Elijah.
और जिस तरीके से वो कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था, ऐसा लगता है कि वो एलिया की तरह था। See, he preached, he proclaimed, उसने प्रचार किया, घोषणा की, saying, there comes one after me who's mightier than I. और उसने ये कहा कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। One who is more powerful than I is coming. जो आने वाला है वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान है। And he says, I am not worthy to bend down and untie the strap of his sandals. और वो कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। Whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. और वो ये कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। He's proclaiming and foretelling about Jesus who's going to come. और वो यहाँ पे घोषणा कर रहा है और यीशु मसीह के आने के बारे में वो बता रहा है। How does he refer to Jesus? उसने यीशु मसीह को कैसे दर्शाया? He says the one who's more powerful than I am. वो कहता है कि वो ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान है। He says, I'm not worthy to touch his sandals, not even his feet, his sandals. वो कहते हैं कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उसके जूते का बंद खोलूं। ये भी नहीं बोल रहे कि उसके पैरों के, लेकिन जूतों के। I am not worthy. मैं उसकी योग्य नहीं। Imagine आप सोचिए, if you are foretold that you're going to come and you come and you know you are that person that has been told by prophet Isaiah and Malachi. अगर आप वो व्यक्ति है, आपके बारे में पहले से ही बताया गया है कि आप आने वाले हैं, जैसे यशाया में और मलाकी में बताया गया And you look है। like Elijah the prophet. एलाइजा भविष्यवक्ता की तरह दिख रहे हो, So will you be just humble? तो क्या आप इतने नम्रता रहेंगे? John the Baptist was a humble man. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नम्र व्यक्ति था। He had the affirmation from the word of God that he is the one who's come to prepare the way of the Lord. और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे मालूम था कि वही वो व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह के आने के बारे में बताना है। If your name was written in the Bible, how much honor and pride you would have. अगर आपका नाम बाइबल में लिखा गया होता तो कितना आपको आदर और आपको कितना घमंड होता। I would have felt prideful. शायद मैं घमंडी बन जाता। We think that honor is big हमको लगता है कि आदर करना बहुत बड़ी बात है to receive. मिलने के लिए। But he said, I'm not worthy. लेकिन उसने कहा मैं योग्य नहीं हूँ। He also said, I am not that good as he is. और उसने ये भी कहा कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितने वो अच्छे हैं। Hey, you see me, you guys come to me to the wilderness, but you know what? Not me. I'm not the one. He who's coming after me, he is the one. Pay attention. और वो कहते हैं कि जंगल में तुम मुझे देखने आते हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। You must listen to him. और आपको उनका सुनना है। You should pay attention to him. आपको उनका ध्यान देना है। You should give your heart to him. आपको अपने दिल को उनके हाथ में देना है। See, I'm not even worthy of him. वो कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। He's so mighty. वो इतने महान हैं। How do we see Jesus? हम यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? We believe in Jesus, we get a ministry, we get some gifts, we become a worship leader, and then immediately in our hearts, our heart just bulges up, like filled with pride sometimes, right? हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम कलेशिया में जाते हैं, हम सेवकाई करते हैं, हमें तोहफा भी दिया जाता है, हम वर्शिप लीडर बन के आते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना घमंड भर जाता है। And we don't like if people treat us little lesser than what we expect. और हमें पसंद नहीं आता जब लोग हमें कम नजर से देखते हैं। See, this guy John the Baptist was at his peak so humble. और ये जो व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये बहुत नम्र तरीके से बात करता है। He's not even worthy to touch his sandals. और वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उनके जूतों का बंद खोलूं। Again, it's not false humility. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक झूठा नम्रता नहीं है। Really, he was humble. वो सच में नम्र व्यक्ति थे। I may look important, but I'm not important. Jesus is important. मैं महत्वपूर्ण दिख सकता हूँ, लेकिन मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ही महत्वपूर्ण है। We as servants of God should have this heart. और एक सेवकाई का दिल ऐसा ही होना चाहिए। Humility.
नम्रता में। And then he goes on to say in verse 8, I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. और वचन 8 में ऐसा दिया है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। What an emotional moment. कितना भावनात्मक समय है। He says, I'm not even worthy to stand in front of him. और वो कहता है कि मैं योग्य नहीं हूँ कि उनके सामने खड़ा हो सकूं। Brother, sister, भाइयों बहनों, Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। He is the Son of God. वो परमेश्वर की पुत्र है। He is the Son of God. वो परमेश्वर की पुत्र है। If you have come to know him, अगर आपने उनको जाना, it's a privilege. तो ये बहुत ही बड़ी बात है। It's a good news. ये सुख समाचार है। But remember, याद रखो, follow him in a humble way. उनके पीछे चलो नम्रता में, Always. हमेशा। And the Lord will fill you with Holy Spirit. और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। And next episode will continue on. अगले एपिसोड में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you this moment and ask you to fill us with your Spirit. हे परमेश्वर पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं और हमें तू आत्मा से भर दे। Forgive us as we don't repent for our sins. हमें माफ करके हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं। Forgive us, Lord. Sometimes we become prideful. हमें माफ करके कभी कभी हम घमंडी हो जाते हैं। Give us your favor. हमें तेरी कृपा दे। Lord, प्रभु, we surrender ourselves at your hands. हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। Lead us. हमें तू आगे चला। Minister to us. हमें तू मौका दे। Guide us. हमें आगे चला। In Jesus' mighty name we pray. ये यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's meet in the next episode. अभी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। Thank you for joining us. धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया। Hi, I just want to greet you in the name of Jesus. I'm sure you would have heard this before, where David says this. We read that in Psalm 18, verse 29. For by you I can run against a troop, by my God I can leap over a wall. It's a very powerful statement, you know. He says by the help of God, he can run into a troop. A troop means a lot of people trying to attack him, ready with weapons, you know, aiming at him. He says, I can run into a troop by the help of God, because God will protect me. How many ever arrows come towards me, my God becomes my protector, shield, helper. Today, we are all living in an uncertain time. We have to go out. We don't know who's got the virus. I was personally exposed to 18 people in the last 1.5 months who were tested positive. I praise God, He protected me. Sometimes, you know, it's like war, it's like battle. We don't see these, but still they exist. We don't know who's got it. And innocent people don't know if they even have it, you know. So nobody's trying to attack you, but the virus is trying to infect you. So it's like walking into a troop, like David said. I want to encourage you to take the help of the Lord so you can walk into the situation when you have to go out for groceries, when you have to go out for work, when you have to walk out and meet a friend or a family member. If you are a medical worker, I want to encourage you saying, God will protect you. Let the Lord be your rock, your fortress and shield. And also, David says, I can jump or leap over a wall. Sometimes we have these hindrances, you know, for our work, for our daily life. Everything is just stopped. We are not able to go forward doing our routines and regular things. And I want to tell you, with the help of the Lord, you can jump over, leap over, and overcome those barriers. I want you to just remember that the Lord is with you and tell Him that you love Him, because that's exactly how David starts this psalm, Psalm 18. When was the last time you told Him that you love Him? When was the last time you asked for help from the Lord? We look for help from people. We look for help from our own family members and friends. But I would say, look for the help from the ultimate help, the helper of the whole world, God. Rely on Him. God wants to help you. God bless you. प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे
सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।